अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रिकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करते हैं की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस वीक। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन केएसई 100 इंडेक्स ओपन रहा 41,718 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन हमें मजमूई तौर पे केएसई 100 इंडेक्स की क्लोजिंग नजर आई 41,726 पॉइंट्स के साथ। ओवरऑल देखा जाए तो फ्लैट कंट्रीब्यूशन नजर आई है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 वर्किंग डेज इन केएसई बेंचमार्क 100 इंडेक्स। अगर हम लिक्विडिटी फ्रंट पे बात करें तो पीर वाले दिन मंडे के दिन केएसई 100 इंडेक्स में वॉल्यूम रहा 45 मिलियन शेयर्स का, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 66 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द ट्रेडिंग फ्लोर, और आज वेडनेसडे के दिन 53 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल काम देखा इन केएसई 100 इंडेक्स, ऑलमोस्ट डाउन बाय 20% ऑन डे बेसिस। जिस तरीके के वॉल्यूम्स मैंने अभी आपको पहले बताया पीर मंगल और बुध की स्ट्रीम को देखते हुए, तो वीक पूरा स्टार्ट रहा विद अ वेरी डल मोमेंटम के साथ, डल एनर्जी के साथ, और बड़ी लेजी पार्टिसिपेशन नजर आई अक्रॉस द बोर्ड ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर। जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी नजर आई जिन स्टॉक्स के अंदर, वो ज्यादातर थर्ड टियर स्टॉक्स थे या स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनको कहा जाता है, और उनके अंदर भी मोस्टली ऐसे स्टॉक्स रहे। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो तमाम के तमाम ज्यादातर डिफॉल्ट काउंटर स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक हेल्दी वॉल्यूम या हेल्दी पार्टिसिपेशन नजर आ रही है। अब चाहे इसको हम दिसंबर एंडेड क्लोजिंग कहें कि जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो रही है, बट नेवरदलेस ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जो ईयर एंड क्लोजिंग होती है वो ऑन द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन साइड पे होती है, जहां बैंक्स, इंश्योरेंस अपने क्लोज ईयर को क्लोज कर रहे होते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का अपना कंसर्न मौजूद है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल साइड। अगर हम देखें तो पॉलिटिकली भी अपनी जगह पे नॉइज मेंटेन है मार्केट के अंदर। हम यही देखते हैं कि इन्वेस्टर का कंसर्न है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से असेंबलियां तहलील करने का बार बार कहा जा रहा है, फाइनल डिसीजन भी लेने की बातें आ रही हैं। फिर उसके बाद कौन सा कियोस रहता है पॉलिटिकल साइड पे, किस तरीके से चीजें टर्न अराउंड होती हैं, इलेक्शन की तरफ जाती हैं, क्या होता है, तो वो भी एक मसला है जो इन्वेस्टर को एक नए डिसीजन मेकिंग की तरफ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा मेजर मसला है वो इस वक्त इकोनॉमिक मसला घूम रहा है, जो इन्वेस्टर्स के आइज के अंदर बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है इन दिनों में, जिसमें अगर हम ओवरऑल बात करें तो कंसर्न्स ओवर द हाई इन्फ्लेशन साइड, हायर इंटरेस्ट रेट साइड, जनरली कैट के ऊपर बातें हो रही हैं। फिर आपके कैट को अगर हम कंट्रोल कर भी लेते हैं इंपोर्ट की वजह से, तो बाकी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं टूवर्ड्स इन्फ्लेशनरी एरा के अंदर रहते हुए। ये तमाम की तमाम मुश्किलात एड्रेस उसी वक्त हो सकती हैं या थोड़ा ब्रीथर स्पेस उस वक्त मिल सकता है जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब नेक्स्ट जो ट्रांच के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं आईएमएफ के साथ, उसमें हमें कोई पॉजिटिव सदेबाब नजर आ जाए। उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द डायलॉग ये मीटिंग अपने कंक्लूजन की तरफ जाएं, लेकिन फॉर अ वाइल आईएमएफ की तरफ से भी टफ चैलेंजेस हैं लुकिंग एट द ओवरऑल पाकिस्तान इकोनॉमी, और वो चैलेंजेस कुछ इस तरीके से हैं कि हायर इन्फ्लेशन एरा के अंदर चीजें पास ऑन की जाएंगी, तो अगर फर्दर पास ऑन की जाएंगी तो नेचुरली इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा। इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो फिर हमारे ऊपर एक और थ्रेट आ जाता है कि लुकिंग एट द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट लास्ट टाइम, दोबारा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहीं दोबारा टाइटनिंग साइड के ऊपर ना रहे और फर्दर हम कोई हाइक ना एक्सपेक्ट कर सकें इंटरेस्ट रेट के ऊपर, विच विल रियली बर्डनसम फॉर द एंटायर लोकल इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट इन जनरल। आईएमएफ की निगोशिएशन पॉजिटिव होने का एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी रहेगा कि जिस तरह आईएमएफ की किस्त मिल जाती है उसके बाद बाकी लैंडर्स भी बड़े कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान के साथ एक शेक हैंड करते हैं, और उसमें हमें अलाइज कंट्रीज के थ्रू भी हेल्प मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स बिल्डअप करने में भी हमें हेल्प आउट हो जाएगी, और साथ ही साथ थोड़ी कंडीशन इकोनॉमिक ग्राउंड पे भी बेहतर हो जाएगी। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि करेंसी की अंदर हम देख रहे हैं एक बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है। दो इंटरबैंक में तो कुछ हद तक रोका हुआ है 224 और 225 के बीच में, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है पाक रुपी वर्सेस यूएस डॉलर के अंदर, और यही वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है अनलेस जब तक ये आईएमएफ वाला मैटर या आईएमएफ वाली कोई पॉजिटिव न्यूज सामने नहीं आ जाती। और फिर लोकल इंडस्ट्रीज में भी बड़ा कियोस सा है कि वहां पे भी लोकल इंडस्ट्रीज को एलसीज नहीं खोली जा रही हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और जिसकी वजह से एक लोकल इंडस्ट्री में भी डिस्कम्फर्ट सा क्रिएट हो रहा है, जिसका अल्टीमेट प्रेशर नजर आता है मार्केट के ऊपर भी।
सो ओवरऑल अगर निगाहें देखें तो ज्यादातर जो मैटर नजर आ रहा है वो इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर है। इकोनॉमिक क्लाइमेट इस वक्त बेहतर नहीं है, इन्वेस्टर्स थोड़े से कंसर्न शो कर रहे हैं अपना, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार के अंदर एक हॉल्टेड सिचुएशन नजर आ रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स। So to conclude this session today, सेल्स एडवाइस यही रहेगा कि इन हालात के अंदर दो के हालांकि डिफॉल्ट सेगमेंट्स के अंदर ज्यादा काम हो रहा है, बट स्टिल हमारा एडवाइस यही रहेगा कि डॉलर हेज, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए फॉर अ वाइल। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे स्टॉक्स सस्ते प्राइस के ऊपर अच्छी डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहे हैं जिसमें हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को कैप इन कर सकते हैं। थोड़े बेहतर हालात हो जाते हैं, इकोनॉमिक टर्न अराउंड, थोड़ी चीजों के अंदर बेहतरी की तरफ नजर आना शुरू हो जाए, तो फिर हम थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो को टिल्टेड करेंगे टूवर्ड सिक्लिकल साइड पे। Now it's time to say goodbye. Please give your valuable feedback at info@fs.com.pk because your valuable feedback is at most important to us. Till then, I Faisal Dhedi signing off. अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ख्याल रखिएगा. Have a pleasant evening. Allah Hafiz.